প্রায় ১১ বছর পর তার হাত ধরেই বাংলার ঘরে এসেছিল সন্তোষ ট্রফি। সুদূর কেরল থেকে কলকাতায় এসে বাংলার গর্ব হয়ে উঠেছেন তিনি। এখন তিনি বাঙালির ঘরের ছেলে। কিছু জানা এবং কিছু অজানা তথ্য নিয়ে আমরা এই মুহূর্তে হাজির হয়েছি তারকা ফুটবলার ডেনসন দেবদাসের কাছে। নমস্কার ডেনসন দা, কেমন আছো? नमस्कार। आई एम गुड। बहुत खुश हूँ यहाँ पे कलकत्ता में एंड आई एम वेरी फाइन। তোমার কেরলে এক খেলোয়াড় পরিবারে তোমার জন্ম। ছোটবেলা কেমন ছিল? তোমার বাবা ফুটবলার ছিলেন, তো সেখান থেকে কি অনুপ্রেরণা পাওয়া ফুটবলার হওয়ার? जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो चैनल है बांग्ला बोलचेन उनको ये मीडिया वर्ल्ड पे वेलकम कर रहा हूँ। अभी मेरा चाइल्डहुड बोलेगा तो मेरा बर्थ हुआ था केरला में एंड कन्नूर बोल के एक डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। उसके बाद मेरा फैमिली बोलेगा तो मेरा पापा, माँ एंड हम लोग 3 था, जिसमें मैं मिडिल का, मेरा दीदी एंड एक मेरा छोटा भाई था। मेरा स्कूलिंग सब आर्मी स्कूल में हुआ, आर्मी स्कूल कन्नूर पे, जहाँ पे मैं वहाँ पे इतना क्रेज़ नहीं था कि स्कूल में फ़ुटबॉल के लिए बहुत इतना क्रेज़ नहीं था। तब भी मेरा फादर, ग्रैंडफ़ादर सब स्पोर्ट्स फील्ड में ही था बोल के वो मुझे सपोर्ट मिलते गया फ़ुटबॉल के लिए। जो पैशन अंदर था वो एक्टिव था मेरा। सो फादर सर्विसेज के लिए 3 साल था एंड ग्रैंडफ़ादर भी नेशनल हॉकी प्लेयर था। एंड स्कूल के बाद ही मेरा फ़ुटबॉल बोल के थोड़ा बेटर मुझे जहाँ पे सीखने मिला था मेरा कॉलेज लाइफ में था। बैड लक था कि कोई मैं अच्छा एक एकेडमी बोल के TFA या सेल बोल के कुछ अच्छा एकेडमी में मेरा ये नहीं हुआ। तो मेरा बेसिक एंड और बहुत चीज़ मुझे सीखने मिला मेरा ऑलमोस्ट 17-18 ईयर्स के बाद ही जो मिला। सो स्कूल के बाद मेरा एंट्री हुआ SN कॉलेज बोल के श्री नारायणा कॉलेज पे, जहाँ पे मुझे के बर्दन बोल के कोच के अंडर में था 5 इयर्स। वहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे बहुत सपोर्ट मिला था। मेरा एक सर के नाम भी मैं बोलना चाहता हूँ कि अजयन बोल के, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया था। उसके बाद ही मेरा प्रोफेशनल फील्ड पे मैं कदम रख रहा हूँ जब विवा केरला आया था। विवा केरला एक्चुअली वो टीम फॉर्म हुआ था हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ वो लोग जाके अच्छा प्लेयर्स ढूंढ के वो लोग टीम बना रहा था। तब कन्नूर में भी TK चातुर्नी सर के अंडर में था विवा केरला जब फॉर्म हुआ था, तो उनका नज़र में आके तब ऐसे जब वो विवा केरला जब स्टार्ट हुआ था, मेरा करियर स्टार्ट हुआ था एज ए स्ट्राइकर। मैं स्ट्राइकर से था जब मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया था, बट लेटर एज चातुर्नी सर का सजेशन से ही मैं मिडफील्डर बन के फिर करियर स्टार्ट किया था। दिस वॉज माई एक्चुअली चाइल्डहुड। उसके बाद मैं प्रोफेशनल पे आ गया। তোমার ফুটবল কেরিয়ার শুরু কেরালাতে, এরপর কলকাতায় আসে কিভাবে? अच्छा, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली प्रोफेशनल लाइफ में मैं स्टार्ट किया था विवा केरल से, जहाँ पे मेरा 3 साल वहाँ पे सर्विस था चातुर्नी सर के अंडर, जहाँ पे मुझे बहुत सीखने मिला था। एंड एक्चुअली जब विवा केरला स्टार्ट हुआ था, उनको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिला था सेकंड डिवीज़न खेलने के लिए। दे स्टार्टेड फ्रॉम द क्लब लीग, वहाँ पे फिर स्टेट लीग खेलने गया, फिर वहाँ से बेटर स्टेट लीग चैम्पियन होने के बाद सेकंड डिवीज़न पे एंट्री मिला था विवा केरला। सो वो 3rd ईयर पे एक्चुअली हम लोग का सेकंड डिवीज़न मैच चल रहा था, वो कैलीकट में ही हो रहा था। सो कलकत्ता से टीम था यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब, जो उस टाइम चिराग यूनाइटेड था। नवाबदा, आलोदा, रतनदा, बबूदा सब वहाँ पे था। एंड कलकत्ता का मोहम्मदन स्पोर्टिंग था। शिबिर अली सर उस टीम का कोच था एक्चुअली। ONGC ऐसे ऑलमोस्ट 8 टीम्स ना कुछ पार्टिसिपेट किया था, मेरा याद जितना है। सो वहाँ से ही वो लीग में एक्चुअली मेरा बेस्ट टाइम चल रहा था। वहाँ पे दे गॉट यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब का नज़र में आया था, नवाबदा, आलोदा, रतनदा ये सब मुझे बहुत मैंने यहाँ पे कलकत्ता में इनवाइट करने के लिए ऑफ़र लेके आया था। एंड इवन मोहम्मदन भी ट्राई किया था। वहाँ से ही मैं चातुर्नी सर का सजेशन था कि तुम कलकत्ता में जाके खेलो बोल के, देन आई केम हियर। আর্মি স্কুল থেকে আপনার ফুটবল খেলা শুরু, তারপর আপনি ভিভা কেরালাতে খেলেছেন, তারপর কলকাতায় এসে মোহনবাগান এবং গোয়া FCতেও খেলেছেন। কোথায় খেলার অভিজ্ঞতা সবচেয়ে ভালো ছিল? तो प्रोफेशनल करियर जब से मैं स्टार्ट किया, बिफोर दैट आई वॉज इन कन्नूर यूनिवर्सिटी टीम में था। SN कॉलेज मुझे बहुत सपोर्ट दिया था। उसके बाद ही मैं प्रोफेशनल करियर पे आने के बाद
फुटबॉल जहाँ पे मैं एन्जॉय जहाँ पे ज़्यादा किया बोलेगा तो ऑफ कोर्स मैं कलकत्ता में। जैसे ही कलकत्ता पे मैं फर्स्ट टाइम आया था, ऑलमोस्ट अभी 16 इयर्स हो गया, कंटिन्यू चल रहा है। सो यूनाइटेड में चिराग में मैं मेरा कंटिन्यू 6 इयर्स का मेरा सर्विस वहाँ पे था। वहाँ पे मुझे बहुत अचीव करने के लिए मिला था। दैट टाइम मैं जॉर्ज टेलीग्राफ अवार्ड भी मिला था। उसके बाद मोहन बागान से भी, ईस्ट बंगाल से भी जब कंटिन्यू ऑफ़र मिलते जा रहा था, वो मेरा एंट्री के बाद आई लीग उठने के बाद 3-4 साल लगातार वो लोग मुझे कोशिश करते ही जा रहा था। सो जहाँ पे ज़्यादा एन्जॉय किया बोलेगा तो यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब में मैं बहुत एन्जॉय किया था। एंड उसके बाद ही मेरा बंगाल संतोष ट्रॉफी में बंगाल खेल रहा था। प्लेड 3 इयर्स कंटिन्यूसली। उसमें फर्स्ट ईयर जब मैं खेला था बंगाल 3rd पोजीशन में था। सेकंड ईयर पे आया खेला तो 2nd पोजीशन में था। एंड 2010-11 पे हम लोग चैम्पियन हुआ था। उसके बाद ही मेरा मोहन बागान में एंट्री हो रहा है। वहाँ पे मैं 3 साल सर्विस दिया। सो लाइफ मेरा फुटबॉल में ऐसा कहीं स्ट्रगल करने का ज़रूरत पड़ा। जहाँ भी गया आई एन्जॉयड प्लेइंग फुटबॉल। মোহনবাগানের হয়ে খেলার সময় বেস্ট প্লেয়ারের খেতাব জিতেছিলেন আপনি, সেইটি অনুভূতিটা কেমন ছিল? ना वो एक प्लेशर था एक्चुअली। उस टाइम पे जो मोहन बागान टीम जो बनाया था, सबसे बेस्ट टीम बनाया था, जिस पे ऑलमोस्ट टॉप इंडियन प्लेयर्स भी वहाँ पे था एंड टॉप फॉरेनर्स भी वहाँ पे था। टफ कॉल था कि ऐसे इतना सपोर्टर्स बेस्ड क्लब है, वहाँ पे जाते ही एंड ऑलमोस्ट टॉप पेड भी था एक्चुअली उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे एक ऐसा भी इंसिडेंट था कि जैसे मैंने मोहन बागान का ऑफ़र मिल के देवाशीष दा के पास बात करने गया था कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड। तो मेरा जैसे ही मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे बात किया था, देवाशीष दा बोल भी रहा था कि डेंसन, ये यूनाइटेड जैसा क्लब में, इतना बड़ा क्लब में तुम ये पैसा लेके खेल पाएगा? मैं दादा को चैलेंज भी किया था, दादा अगर मैं नहीं खेलेगा, परफॉर्म नहीं किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट का पैसा आप वापस भी ले लेगा बोल के। एंड वो मैं प्रूव कर पाया बोल के बहुत हैप्पी था। एंड वॉज द बेस्ट प्लेयर उस साल का करुणा भट्टाचार्य अवार्ड भी मैं रिसीव किया, उतना टॉप क्लास प्लेयर्स का बीच में। सो इट वॉज अ वेरी गुड सीजन फॉर मी एट दैट टाइम। আপনার হাত ধরেই 11 বছর পর বাংলার ঘরে সন্তোষ ট্রফি এসেছিল, সেই অনুভূতিটা কেমন ছিল? 2010 एंड 10-11 वो सीज़न था जब संतोष ट्रॉफी चैम्पियन हुआ था, 11 इयर्स के बाद एक्चुअली। उससे पहले भी मैं 2 साल संतोष ट्रॉफी खेला था, जहाँ पे हम लोग 3rd एंड 2nd पे फिनिश किया था। उस टाइम पे शिबिर अली सर कोच था वेस्ट बंगाल ये टीम का, संतोष ट्रॉफी टीम का। उस टाइम पे टीम भी बहुत अच्छा टीम हुआ था कि स्नेहाशीष का कैप्टनसी में, एंड जयंत तो था, अर्णव मंडल, धनराजन था मेरा फ्रेंड। ऐसे सब अच्छा टीम बना के टीम हुआ था। एंड शिबिर अली सर का एक बहुत इच्छा था कि संतोष ट्रॉफी चैम्पियन टीम, अगर टीम चैम्पियन होता तो बहुत अच्छा होता न। उस टाइम पे एक्चुअली जब टीम अनाउंस होने के बाद जर्सी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, जहाँ पे एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि कौन सा नंबर चूज़ करने के लिए सबको बोला गया था। सो आई गेव नंबर 13, मुझे 13 चाहिए सर बोल के। जो शिबिर अली सर बोल रहा था कि अरे डेंसन 13 तो बहुत अनलकी माना जाता है एंड तुम उसी पे जा रहे हैं क्यों बोल के। तो मैंने सर को एक बात बोला था, सर अभी आप मुझे वो नंबर दीजिए एंड जब ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा तब मैं आपको बताएगा मैं क्यों 13 लिया था। एंड उस सीज़न ऐसा हैंड हुआ जब हम लोग फाइनल तक अच्छा परफॉर्म करके टीम उठा एंड फाइनल में हमको आ गया था पंजाब। जो टीम था बहुत अच्छा साइड था, बलवंत सिंह सब उस टाइम पे पंजाब के लिए खेल रहा था, जहां हम लोग 1 गोल में पहले ही डाउन हो गया था एंड कमबैक किया, जहां पे 2-1 से हम लोग जीत रहा था। एंड वो 2 गोल करने का ब्लेसिंग था भगवान का। एंड वो मैच के बाद में सर मुझे ऐसा हक करके बोला था कि यू प्रूव्ड इट दैट नंबर 13 ऑल्सो इज़ अ वेरी गुड लकी नंबर। अच्छा गया था वो 11 इयर्स के बाद बंगाल को वो संतोष ट्रॉफी मेरे उस फाइनल ऐसा सिचुएशन पे एंड कर पाया बोल के, दैट आई कुड गिव समथिंग टू वेस्ट बंगाल बोल के मैं बहुत खुश हूँ। বিভা কেরালার হয়ে যখন আপনি খেলা শুরু করেন তখন আপনি স্ট্রাইকার ছিলেন, এরপর মিডফিল্ডার হয়ে ওঠা কিভাবে? ना जैसे कि फुटबॉल जब मैं स्टार्ट किया था, मेरा एक ड्रीम था कि स्ट्राइकर बन के ही स्टार्ट किया था। आई थॉट दैट आई विल एंड अप विद एज ए स्ट्राइकर इटसेल्फ।
तो जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकला था, एसएन कॉलेज पे गया था, जहाँ पे कॉलेज टीम पे था, यूनिवर्सिटी खेला, सब मैं स्ट्राइकर होके ही खेल रहा था एंड इवन गॉट सेलेक्टेड। जैसे विवा केरला प्रोफेशनल टीम का ट्रायल्स भी आ रहा था, तब भी मैं स्ट्राइकर होके ही वहाँ पे ट्रायल दिया था एंड सिलेक्शन भी ट्रायल्स स्ट्राइकर से ही हुआ था। एंड वन डे वहाँ पे संतोष ट्रॉफी का कैंप हुआ, जहाँ हम लोग का विवा केरला टीम का बेस था, वहाँ पे ही कैंप हुआ था। उस टाइम में संतोष ट्रॉफी टीम केरल का इतना अच्छा टीम था, जहाँ पे एनपी प्रदीप, नौशाद, मोहम्मद रफ़ी ये लोग था। उनके साथ एक प्रैक्टिस मैच था, जहाँ पे मैं बेंच में ही कोच के बगल पे ही बैठा था। तो हमारा मेन जो मिडफील्डर है, सोमी बोल के एक प्लेयर था, जो एंकल पे चोट लग के ऑलमोस्ट हाफ टाइम हो रहा था, एंकल पे चोट लग के एंड उसको बाहर निकालना पड़ा। वेर एक सब्स्टिट्यूशन जाना था, जहाँ पे कोच मुड़ के देखा मैं ही था जो बाहर, क्योंकि उस टाइम पे सब प्लेयर्स अपना कुछ इसके लिए अपना घर पे गया था एंड 2-3 प्लेयर ही बाहर था। तो वहाँ पे मुझे चातुनी सर ही मुझे भेजा गया था कि तुम जाके उसका पोजीशन में मिडफील्ड खेलो बोल के। जहाँ पे व्हाट ही सो आई डोंट नो कि क्या उन्होंने देखा कि मैं मिडफील्ड में बेटर परफॉर्म कर रहा था बोल के उन्होंने मिडफील्ड में ही मुझे फिर कंटिन्यू करने के लिए बोला। तो ही सेड दैट तुमको मिडफील्ड में करियर ज़्यादा अच्छा होगा स्ट्राइकर से, बाकी मैं तुमको ठीक करेगा बोल के ही, मतलब कि वो बहुत मेहनत किया था मुझे वो पोजीशन में फीड करने के लिए, कैसे वो पोजीशन लिया जाता है, क्या क्या उस पोजीशन पे करना चाहिए एंड बहुत हार्ड वर्किंग है। मैं अभी भी उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो सजेशन दे के मैं मिडफील्ड पे आया बोल के, जहाँ पे मुझे अभी ये लाइफ उन्होंने दिया है, पहचान दिया है, सब उनका वो डिसीजन से ही। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। কেরল নাকি কলকাতা? কলকাতা। কলকাতার প্রিয় খাবার? বিরিয়ানি। আপনার চোখে সেরা মিডফিল্ডার? বাসুদেব দা। আপনি যদি ফুটবলার না হতেন তাহলে কি হতেন? कहीं ऑफिस पे कोई ऑफिस पे काम करता होगा। ফিটনেস ফুড নাকি স্পাইসি ফুড? स्पाइसी फूड अच्छा लगता है। সবচেয়ে গর্বের মুহূর্ত আপনার কাছে? वेस्ट बंगाल संतोष ट्रॉफी जब जीता था, फाइनल में जो परफॉर्मेंस था वही। টাইম মেশিনে যদি আপনাকে কোথাও যেতে দেওয়া হয়, আপনি কোন মুহূর্তে ফিরে যেতে চান? मोहन बागान का फर्स्ट ईयर मेरा। আপনারা এতক্ষণ শুনলেন ডেনসন দেবদাসের মুখ থেকেই তার জীবনের অজানা এবং জানা কিছু গল্প। এমনই বাংলার খেলোয়াড়দের কিছু জানা এবং অজানা গল্প নিয়ে আমরা হাজির হব প্রতি সপ্তাহে। ক্যামেরায় শঙ্খদাসের সাথে আমি অঞ্জনা রায়, বাংলায় বলছি। সমস্ত খবরের তৎক্ষণাৎ আপডেট পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করুন।